हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरा शाम का। तो आज मैं आपके साथ शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो 5 बज रहे हैं और मेरे बेटे का दूध पीने का टाइम हो गया है, तो मैं उसको दूध गर्म करके दे रही हूँ। अब तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ने लग गई है। मतलब इस बार ठंड तो काफ़ी लेट आई है। नवंबर चल रहा है और नवंबर में तो काफ़ी ठंड आ जाती है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ठंड नहीं आई है। देखिए, मैंने अभी भी कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखा है। गर्म कपड़े मैंने धो के अलमारी में रख दिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब पहनने पड़ रहे हैं। तो सुबह शाम की ठंड है, लगभग ज़्यादा ठंड पड़ नहीं रही है। बच्चों के लिए तो ठंड आ गई है, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैं स्वेटर वगैरह निकल गए हैं। तो मैं अपने बेटे को स्वेटर वगैरह और स्कूल में पहना के भेज रही हूँ, लेकिन घर पे आके वो भी नहीं पहनता है दोपहर में। तो शाम को मैं फुल स्लीव वगैरह पहना देती हूँ उसको। तो बेटे को मैंने दे दिया है दूध। वो जब तक दूध पी रहा है तब तक मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम को दिया बत्ती करना है और झाड़ू लगाना तो ज़रूरी होता है शाम को। तो फटाफट मैंने लगा दिया झाड़ू। उसके बाद दोपहर के जो बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, तो अब मैं लगा देती हूँ उनको अपनी अपनी जगह पर। क्योंकि दोपहर में जो बर्तन धोती हूँ मैं उसको शाम को ही लगाती हूँ, क्योंकि उसका पानी वगैरह अच्छे से निकल जाता है, ड्राई हो जाते हैं बर्तन, अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद ही मैं उसको रैक में लगाती हूँ। बर्तन लगाने के बाद ही मैं रैक है ये पे से हटा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी जगह हो जाती है, स्पेस कम है ऊपर। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने राजमा बनाए थे, तो मेरे छोटे बेटे के कहने पर बनाए थे, उसको पसंद है। आज मैं बना रही हूँ अपने बड़े बेटे के कहने पर, और बड़े बेटे को भी राजमा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज शाम को बना देती हूँ। वैसे तो मैं राजमा दोपहर में ही बनाती हूँ, क्योंकि राजमा थोड़ा सा हैवी होता है, तो मैं रात के लिए राजमा थोड़ा अवॉइड करती हूँ बनाना। तो कोई नहीं, उसने बोला है तो मैं बना देती हूँ। और राजमा मैंने उबालने रख दिया है। और मुझे याद आया कि आज सुबह मैंने अपने तुलसी में पानी नहीं डाला था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तुलसी में थोड़ा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सूख रही थी काफ़ी तुलसी मेरी, और ठंड में थोड़ी तुलसी सूख भी जाती है। कल मेरे बेटे को जाना है पिकनिक पर स्कूल की तरफ से। तो जो ट्रैक सूट था वो गंदा तो नहीं हो रहा था ज़्यादा, लेकिन उसकी नीचे की जो पैंट थी वो गंदी हो रही थी। अब शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा अगर मैं धोऊंगी तो पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा, इसलिए मैंने उसके पैंट को धो के और वॉशिंग मशीन में मैंने उसको ड्राई कर दिया था। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर अपने बेटे को पढ़ाया, क्योंकि आजकल मैं उसको पढ़ाने के लिए मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं उसको 1 घंटा डेली लेकर बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। और बच्चा चाहे ट्यूशन जाए चाहे स्कूल जाए, लेकिन पेरेंट्स जब तक लेके नहीं बैठेंगे बच्चों को तब तक काम नहीं चलता है। तो होमवर्क वगैरह मैंने उसको बता दिया है क्या करना है, तो वो अपना आराम से बैठ के कर लेगा। तब तक मेरा राजमा भी उबल गया था। तो ये देखिए, मेरा राजमा पूरी अच्छी तरीके से उबल गया है। आज मैं थोड़ा खाना जल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि बेटा मेरा बड़ा मेरे पास नहीं रहता है, वो अपनी नानी के पास रहता है, वहीं पढ़ता है। तो वो आएगा खाना खाने के लिए, तो इसलिए मैंने जल्दी आज खाना बना के रख दूँगी। तो अब दिया बत्ती का भी टाइम हो गया था, तो फटाफट मैंने कर ली है शाम की पूजा। शाम की पूजा में क्या, दीपक जलाती हूँ मैं और थोड़ी सी आरती कर लेती हूँ। तो ये करना तो ज़रूरी होता है, जैसे सुबह की पूजा करते हैं ऐसी शाम की पूजा भी करना ज़रूरी होता है। हर घर में हर मतलब गृहिणी को करनी चाहिए, मतलब पूजा पाठ वगैरह। तो शाम का मेरा दीपक भी जल गया है और मैं चली गई हूँ अब किचन में, क्योंकि अब बनाऊँगी मैं राजमा। राजमा बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज ले लिए है, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ उसको चॉप। तो राजमा मैंने अपना छौंक दिया है, और ये देखिए मैं जो भी राजमा उबालती हूँ उसका ही पानी में डालती हूँ। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी, मैं एक्स्ट्रा पानी कोई डालती नहीं हूँ, क्योंकि पानी में इतना डालती हूँ बॉईल करने में, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो यहाँ लगा दिया है मैंने कुकर का ढक्कन और फटाफट मीडियम गैस कर दी है। तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हुए थे अभी उसको हाथ के हाथ धो के रख दूँगी। हाथ के हाथ धो के रख दो तो फिर इकट्ठे नहीं होते हैं सिंक में, और बर्तन सिंक में पड़े हुए तो
मुझे तो बहुत गंदे लगते हैं। तो फटाफट मेरे ये बर्तन भी धुल गए हैं और मैं बनाऊंगी आज राजमा के साथ चावल, तो क्योंकि राजमा के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने अपनी गैस भी साफ़ कर दी है। बिल्कुल हाथ के हाथ में सारे काम करती चली जाती हूँ, तो फिर बाद में करने की ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ दूध ख़त्म हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे दूध की थैली ला के दी है और फिर मैंने सोचा कि ये सुबह उबाल लूँगी। अभी तो मैंने बेटे को दे ही दिया है। तो छोटे बेटे को खांसी वगैरह हो रखी है, तो उसको चावल देने नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए रोटी के लिए 2 रोटी का आटा मार के रख दिया है, क्योंकि रोटी मैं उसी के लिए ही बनाऊँगी। और चावल खाने हैं मुझे और बड़े बेटे को और हस्बैंड को, तो और रोटी किसी को और को खानी नहीं है, तो मैंने इसलिए 2 रोटी का आटा उसके लिए ही गूंद के रख दिया है। तो यहाँ मैंने राजमा निकाल लिया है दूर से बर्तन में और चावल बनाने रख दूँगी। तो चावल को मैंने साफ़ करके धो के और कुकर में चढ़ा दिए हैं। तो जब तक मेरे चावल बनेंगे, तो मुझे भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा क्या खाऊं। तो दोपहर में मैंने आज बनाए थे नमकीन चावल आलू डाल के, तो मैंने सोचा मैं ये खा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये वेस्ट हो जाएंगे, कोई खाएगा नहीं और फिर अगले दिन के हो जाएंगे। तो सुबह का खाना अगर शाम को खा लो तो ठीक है, या फिर शाम का सुबह खा लो, लेकिन तीसरे टाइम खाना नहीं खाया जाता है। तो वो चावल रखे थे, मैंने खा लिए थे और बेटा भी मेरा आ चुका है। अब मैंने सोचा चलो रोटी भी 2 रोटी हैं, इसकी भी सेक के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने रोटी बनाने रख दी है। और बिग बॉस आजकल चल रहा है, तो मैं 9 बजे से पहले ही खाना मतलब बना के रख देती हूँ, और जब बिग बॉस चालू होता है तभी हम खाना खाते हैं बिग बॉस देखते देखते। तो काफ़ी अच्छा इस समय टाइम निकल जाता है। आप लोग देखते हैं बिग बॉस तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिग बॉस। और यहाँ पे देखिए कटिंग चल रही है, तो मेरे बेटे की यहाँ पे बाल थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो ये घर में इसके पापा खुद ही ट्रिमर से काट देते हैं। कल पिकनिक जाना था और ज़बरदस्ती कह रहा था नहीं मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, थोड़े से सेट कर दो। तो उन्होंने फिर रात में ही इसके बाल थोड़े सेट कर दिए थे और टाइम भी हो गया था खाना खाने का। तो यहाँ मैंने खाना निकाल लिया है और बड़ा वाला मेरा बेटा भी आ चुका है, क्योंकि फिर रात में फिर वो जाएगा। थोड़ा सा ही दूर है, मम्मी का घर ज़्यादा दूर है नहीं। तो खाना मैंने यहाँ पे परस लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है। और ये छोटा बेटा मेरा बहुत ज़्यादा शैतान है, जब बड़ा बेटा आ जाता है तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती करता है। तो यहाँ हमारा खाना पीना हो गया था, बर्तन भी हाथ के हाथ मैंने यहाँ पे धो के रख दिए हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।